लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में सल्फ़र बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है इसको सेंट्रल पोजीशन में रखेंगे और ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको कॉर्नर पोजीशन में रखेंगे। फिर आपके पास में यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तीनों एटम्स के लिए कितने हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास में 6 + 6 + 6 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करेंगे कि हमारे पास में हर एटम का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड यानी दो दो इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए। फिर ऑक्सीजन एटम के लिए हमने यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट किया और सल्फ़र के लिए हमने बचे हुए 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए। काउंट करो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में यहाँ पर 8 ऑक्सीजन के टोटल हो गया यहाँ पर 8 + 8 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सल्फ़र का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से एक लोन पेयर को हम यहाँ पर सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में ले आए ताकि हम यहाँ पर ऑक्टेट सल्फ़र का कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अभी हमारे पास में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन के आया वो है सल्फ़र और यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फ़र पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पर यहाँ 2 लोन पेयर रह गए, इस ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर रह गए। क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो फॉर्मल चार्ज का रूल यहाँ पर लगाओ। फॉर्मल चार्ज इज़ इक्वल टू, क्या फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अभी हमारे पास में यहाँ पर सल्फ़र और 2 ऑक्सीजन एटम्स के लिए हम यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। सल्फ़र के लिए हो गया यहाँ पर 6 माइनस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर -2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास में ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू +1। तो सल्फ़र पर हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? +1। इसी तरीके से हम यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एटम के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के लिए हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की वैल्यू हो गई 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -4 हमारे यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास में 0। तो इस ऑक्सीजन एटम के लिए फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकेंड ऑक्सीजन एटम के लिए फॉर्मल चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड ऑक्सीजन एटम के लिए फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हमारे पास में ये 6 तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 डिवाइडेड बाय 2 ये इक्वल टू -1 यहाँ पर हमारे पास में आ गया फॉर्मल चार्ज की वैल्यू। फॉर्मल चार्ज हमने यहाँ पर -1। ये हमारे पास में कम स्टेबल, लेस स्टेबल है बिकॉज ऑफ दीज फॉर्मल चार्ज वैल्यूज़। इसको कम किया जा सकता है, 0 तक ला सकते हैं, इसी वजह से ये अपने आप को मॉडिफाई करेगा। यहाँ पर नए स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर को यहाँ से शिफ्ट करके सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में जब शेयर करता है तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों? सल्फ़र के पास ये लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर हमारे पास एज सच जो डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये 2 लोन पेयर और यहाँ पर भी आपके पास में 2 जो कोवेलेंट बॉन्ड आ गए और साथ में यहाँ पर बचेंगे 2 लोन पेयर। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज की वैल्यू सभी एटम्स पर। ठीक है, तो नंबर 1 और नंबर 2 ऑक्सीजन एटम्स
पर हम लोग सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मल चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करके चेक करेंगे क्या हमारा ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो सल्फ़र एटम के लिए यहाँ पर हमारे पास में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास में सल्फ़र के लिए 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं? टोटल 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के लिए यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करो। ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के लिए बच्चों टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास में इक्वल टू 0। इसी तरीके से सेकेंड ऑक्सीजन एटम के लिए यहाँ पर हमारे पास में सेकेंड ऑक्सीजन एटम के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी हमारे पास सेम इसी तरीके से 6 माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू 0। तो अब तीनों हमारे एटम्स हैं, इन पर फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कितनी आई है? तीनों एटम्स पर 0, विच मेक्स इट मोर स्टेबल। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा क्योंकि फॉर्मल चार्ज की वैल्यू यहाँ पर तीनों एटम्स के लिए 0 है। तो बेस्ट पॉसिबल लुई स्ट्रक्चर हमारे पास में यहाँ सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, इसकी जो शेप होगी यहाँ पर इट विल बी बेंट शेप। बेंट शेप होगी हमारे पास में यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की। साथ ही इसका दूसरा नाम यहाँ पर बेंट और वी शेप मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इसकी ज्योमेट्री यहाँ पर होती है बच्चों ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ट्रायगोनल प्लेनर हमारे पास में इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी इसकी sp2। ठीक है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, और हमारे पास इस तरीके से SO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हो। थैंक यू।